बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, स्टूडेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा एक यूटिलिटी और कंज्यूमर बिहेवियर में एक छोटा सा टॉपिक भी रिमेनिंग है। वो है स्लट्स की डिमांड कर्व। हमने मार्शियरियन डिमांड कर्व हमने किया, हमने हिक्सियन भी कर लिया, एंड लास्ट टॉपिक इज़ स्लट्स की डिमांड कर्व। और स्लट्स की डिमांड कर्व अगर आपको मार्शियरियन और हिक्सियन समझ आ गया है और वो ग्राफिकली आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, ये ड्रॉ कैसे करना है? सिंपल वही मेथड है। आपके पास एक डायग्राम में आपके पास ए बी आपके पास इनिशियल बजट लाइन है, इनकम लाइन है और बजट कंस्ट्रेंट लाइन आप कह सकते हैं इसे। और इस पर जो आपके पास इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो E1 है, जिस पे वो X1 कमोडिटी परचेज कर रहा है। ओके, अब हुआ ये है कि हमारे पास कंज्यूमर जो एक्स कमोडिटी ले रहा है उसकी प्राइस कम हो गई है। जब एक चीज़ की प्राइस कम हुई है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है। ही कैन टेक मोर बंडल, मोर क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। एंड पहले वो ए बी था, और जब एक्स कमोडिटी की प्राइस कम हुई तो वो अब न्यू बजट लाइन, न्यू कंस्ट्रेंट लाइन उसकी ए सी आ गई है। और ए सी पर वो उसका इक्विलिब्रियम लेवल E2 है और वो X2 ले रहा है। यहाँ तक तो हमने पहले भी किया, लेकिन अब हुआ क्या? हुआ ये जनाबे आला कि स्लट्स की डिमांड कर्व के में हमने ये देखना है कि AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हमने DF। AC के पैरेलल लाइन हमने DF ड्रॉ की है। अब ये क्यों की है? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम कम हो चुकी है। कंज्यूमर की इनकम जो है ये कम हो गई है, और जो ये कम हुई है ये उसी के पैरेलल कम हुई है। सॉरी, AC के पैरेलल हमने शिफ्ट करना है न्यू इनकम लाइन, और वो DF होगी। ओके, और DF हमने ये स्पेसिफिकली नोट करना है कि वो फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 इसमें से पास करेगी, E1 में से पास करेगी DF लाइन, और वो यहाँ पे न्यू इनकम लाइन, न्यू बजट लाइन हमारे पास DF आ गई। ओके, ठीक है। लेकिन अब इस पे हमने देखना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किधर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू होता है PX और PY, यानी कि IC और बजट लाइन की स्लोप इक्वल होती हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन यहाँ पर ये स्लोप इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो DF लाइन है ये इंडिफरेंस कर्व को क्रॉस कर रही है। देखें, इंडिफरेंस कर्व हमारे पास यहाँ से आया ये और ये है, जबकि DF जो बजट लाइन वो इस तरह उसको ये क्रॉस कर रही है, उसको ये कट कर रही है। तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये क्रॉस करके उसको गुजर रही है। लेकिन अब ये कंपनसेटरी डिमांड कर्व इसको भी कहते हैं हिक्सियन कंपनसेटरी डिमांड, सॉरी स्लट्स की कंपनसेटरी डिमांड कर्व। अब वो ये कहता है कि इसी IC पे यानी कि इसी बंडल पे आपने रहना है। ठीक है, अब वो ये कैसे चूज करेगा? उसके लिए वो क्या करेगा, अब इक्विलिब्रियम पे वो DE1 वाला पोर्शन नहीं ले सकता। DE1 वाला पोर्शन पे इक्विलिब्रियम नहीं लेगा, IC नहीं ड्रॉ करेगा। सबसे पहली बात अगेन आपको बता दूं कि एक बात जो कंफ्यूजिंग ना हो के लिए, ये बजट लाइन है, IC जो इंटरसेक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम होगा। अगर IC इस तरह क्रॉस कर रहा है, इस तरह क्रॉस कर रहा है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है। अब उसने न्यू IC बनाना है। न्यू IC बनाने के लिए वो पूरे DF पे कहीं भी बना सकता है, लेकिन वो अगर यहाँ बनाता है IC, वो यहाँ नहीं बनाएगा। ठीक है, वो DE1 एरिया छोड़ के E1F वाला एरिया कोई चूज करेगा। ठीक है, अब वो E1F वाला एरिया क्यों चूज करेगा, ये क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं एक थोड़ी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। जी देखें, DE1 वाले एरिया पे वो इंडिफरेंस कर्व क्यों नहीं ड्रॉ करेगा? क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है
इस पे वो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करने से वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी E1 से ऊपर वाले सेगमेंट में इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ नहीं करेगा, वो हमेशा E1 से नीचे वाले F तक सेगमेंट में कहीं भी IC जो है वो ड्रॉ करेगा। और हमने ये सपोज किया है कि वो यहाँ पर IC ड्रॉ किया और ये IC3 आ गया और इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 है जहाँ पे वो X3 कमोडिटी परचेज कर रहा है, ठीक है। अब ये तो खैर क्योंकि जो प्रीवियस थी डायग्राम्स उसके लिए मैंने बनाया था, ये जो IC2 और E2 है, इस डायग्राम में स्लट्सकी में आप ये ना भी बनाए तो ठीक है। अब हमने E1 और E3 के पॉइंट्स नीचे लाए और जैसा कि हम ये पहले करते थे कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को मीट किया और एक लाइन ड्रॉ की, ये हमारे पास स्लट्सकी डिमांड कर्व है। बस ये एक इतना सा ये कॉन्सेप्ट था जो पेंडिंग था हमारे पास। अब हमारे पास एक है मार्शेलियन, हिक्सियन और स्लट्सकी डिमांड कर्व का कंपैरिजन। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें, ये देखें जी। ये मैंने यहाँ पे क्योंकि मार्शेलियन और हिक्सियन के लिए दोबारा तीनों डायग्राम्स मैंने नहीं बनाई, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने ये रेड से जो बनी हुई है लाइन, ये स्लट्सकी डिमांड कर्व है, जो ग्रीन से है वो हिक्सियन है और जो ब्लैक से है वो मार्शेलियन डिमांड कर्व है। इनकी थोड़ी सी समरी है। एम फॉर मार्शेलियन डिमांड कर्व, इसको ऑर्डिनरी डिमांड कर्व भी कहते हैं। ये कहता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो मार्शेलियन डिमांड कर्व वाली जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। हिक्सियन डिमांड कर्व क्या है, इसको कंपनसेटेड डिमांड कर्व कहते हैं। ये ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पर ही रहता है, ये कंपनसेट करता है और वो न्यू इंडिफरेंस कर्व पे नहीं जाता, वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जाता, ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ आता है। हिक्सियन की खास बात ये है, देखें, मार्शल कहता है यूटिलिटी मैक्सिमम करनी है, हिक्सियन कहता है कि कॉस्ट मिनिमम करनी है, इसलिए ये उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहता है। ओके, द लास्ट इज द स्लट्सकी कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ये कहता है कि परचेज ओरिजिनल बंडल को ही परचेज करना है, न्यू बंडल या न्यू इंडिफरेंस कर्व की तरफ नहीं जाना। अच्छा, प्राइस कम हो, जब आपके पास ये प्राइस कम होती है, इस एक्स कमोडिटी की प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड जो बढ़ाते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। देखें, एक चीज़ है आपको पहले वो मिल रही थी 20 रुपए की, उसकी कीमत कम हो के आपके पास आ गई कीमत उसकी 10 रुपए। आपने दो चीज़ें, एक ये है एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी है आपके पास, वो 10 की मिल रही थी, वो 10 ही है। तो आप क्या करेंगे, 20 की जो आपने ज़्यादा की है कमोडिटी खरीदना, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया ना, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया, ये बंडल में जो आपके पास गुड्स क्वांटिटी है वो आपने चेंज की है, ठीक है। जो बंडल्स की क्वांटिटी है वो आपने चेंज की है, आपने सब्स्टिट्यूट किया चीज़ों को, क्वांटिटी को, तो यही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ठीक है। और मार्शेलियन, हिक्सियन और स्लट्सकी डिमांड कर्व की समरी आपको मैं बता चुका। ये कर्व इन तीनों के समरी के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्शेलियन डिमांड कर्व जो है ये फ्लैटर है एज कंपेयर टू हिक्सियन एंड स्लट्सकी, और स्लट्सकी स्टीपर है, द मोस्ट स्टीपर कर्व इन ऑल दीज 3 कर्व्स। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और होपफुली आप लोगों को ये क्लियरली आज का जो टॉपिक समझ आ गया होगा। कीप वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।